संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 7वें अंग की चर्चा चल रही है, वात्सल्य अंग। वात्सल्य वत् शब्द से बना है और वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, ठीक वैसे ही एक सच्चा धर्मात्मा अपने सधर्मी के साथ गाय और बछड़े की तरह स्नेह और प्यार करता है। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, गाय और बछड़े के क्रूर से क्रूर प्राणी का हृदय परिवर्तित हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, गाय जंगल से चर करके वापस घर की ओर आ रही थी। तभी जंगल के रास्ते में उसे गाय के लिए शेर मिला। शेर की गिरफ्त में गाय आ जाती है और शेर गाय को खाने के लिए लपकता है, दौड़ता है। इस प्रतिक्रिया को देखकर के गाय ने सिंह से कहा, तुझे यदि मेरा मांस ही खाना है, मेरे को ही खाना है, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है। मेरा छोटा सा बछड़ा दूध पीता हुआ घर पर है और रोज की तरह मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो, मैं उसको दूध पिला कर के वापस आऊंगी और तुम मेरा भक्षण कर लेना। शेर को विश्वास हो गया। वैसे ऐसा विश्वास होता नहीं है, लेकिन शेर ने फिर भी गाय के ऊपर विश्वास किया
गाय जाती है बाधा करके। आप लोग भी बाधा बाजार करते होंगे, शेयर बाजार होता ना, बाधा बाजार। कई लोग इस बाधे में बर्बाद भी हो गए। गाय जाती है, रोज की तरह गाय बछड़े के सामने जाती है, लेकिन गाय का चेहरा उतरा हुआ था। बछड़े को देख करके गाय कहती है कि तू जल्दी जल्दी मेरा दूध पी ले, मुझे वापस जाना है। बछड़ा कहता है, मां तू रोज तो बड़ी खुशहाल होकर के आती थी, रमाती थी और मुझे दूध पिलाती थी, आज तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मुझे वापस जाना है? बात क्या है? नहीं, तू जल्दी जल्दी दूध पी ले, मुझे वापस जाना है। बछड़ा कहता है, मुझे जल्दी दूध नहीं पीऊंगा, पहले कारण बताओ कि तुम्हें क्यों जाना है वापस। गाय कहती है, जंगल का राजा एक शेर है और उससे मैं वादा करके आई हूं कि मैं दूध पीते हुए अपने बछड़े को दूध पिला करके आती हूं और तू उसके बाद मेरा भक्षण कर लेना, मेरे को खा लेना। बछड़े ने जैसे ही सुना तो बछड़ा अंदर से कांप गया। मेरे रहते हुए मां का ऐसा हाल देखूं, एक कतई संभव नहीं। अब बछड़ा कहता है, मेरे को दूध नहीं पीना है, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। दोनों गाय और बछड़े जंगल की ओर आते हैं। सिंह देखता है गाय के साथ दूध पीता बछड़ा भी आ रहा है। गाय के साथ दूध पीता बछड़ा भी आ रहा है। सिंह ने सोचा कि एक नहीं, अब तो दो दो शिकार आ रहे हैं। जैसे ही गाय सिंह के सामने जाती है तो बछड़ा सामने आ जाता है। बछड़े को बचाने के लिए गाय सामने जाती है तो गाय के बचाने के लिए बछड़ा सामने आ जाता है। बछड़ा कहता है, मां के रहते मेरे सामने मां के मैं टुकड़े देखूं, नहीं हो सकता है। और गाय कहती है, मेरे सामने मेरे लाल के टुकड़े देखूं, यह भी नहीं हो सकता है। दोनों के प्यार और प्रेम को देख करके सिंह के हृदय में परिवर्तन आ जाता है। सिंह का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन नरसिंह के हृदय कब परिवर्तित होंगे? प्रेम और वात्सल्य को देख करके सिंह ने सोचा कि जब इतने दोनों में इतना प्यार और प्रेम है तो ऐसे प्राणी का मुझे भक्षण नहीं करना चाहिए। बात समझने की है। संसार के ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके हृदय में प्रेम और वात्सल्य ना पनपता हो। एक दिन मैंने कहा था कि बिल्ली जिस मुख से अपने बच्चे को स्थानांतरण करती है और उसी मुख से वह बिल्ली चूहे को भी पकड़ लेती है। चूहा उसके लिए शिकार बन जाता है और बिल्ली के बच्चे उसके लिए उसके जी के लाल होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, प्रेम और वात्सल्य हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। आज मैंने सुबह कहा था, आज हमारे घर परिवार जो बिखर रहे हैं वे आपसी समझौता न होने के कारण बिखर रहे हैं। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं लेकिन आपसी संबंध ठीक नहीं होने के कारण, आपसी मन मुटाव होने के कारण आपसी प्रेम और वात्सल्य दूर चला गया।
यदि ऐसे ही घर परिवार में एक दूसरे का सहयोग देने का मनोभाव रहे तो हर वक्त लोग अपने आप खड़े रहेंगे सहयोग के लिए। को सोचने और कहने जैसी बात नहीं होगी, लेकिन आजकल अपनों से सहयोग कम, उपेक्षा ज्यादा दिखाई देती है, मिलती है। इसलिए हमारे जीवन को नीरस बना लिया। खासकर जिनसे सहयोग की अपेक्षा होती है उनसे उपेक्षा होती है तो और तकलीफ बढ़ जाती है। जहां पर अपेक्षाएं होती हैं और वहां उपेक्षा दिखाई दे तो जीवन में तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा करके तुम अपने जीवन को नीरस बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। एक दूसरे को सहयोग देने की आदत डालिए, चाहे घर हो, परिवार हो, परिजन हो, सगे संबंधी हो या समाज हो या सामाजिक स्तर पर कोई भी बात हो। यदि आप घर में सहयोग दोगे तो तभी बाहर सहयोग दे पाओगे। ये संस्कार हमारे घर से ही जन्म लेना चाहिए। तो एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, सहयोग बना करके रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है सम्मान देना। सम्मान देना सीखिए। एक दूसरे का सम्मान करें, चाहे बड़े हो या छोटा। छोटे बड़ों को बहुमान दे और बड़े छोटों को वात्सल्य दें। छोटे की योग्यता का बड़े सम्मान करें और बड़ों की योग्यता का छोटे सम्मान करें। मन में मिठास बनाए रखना चाहते हो तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। और कभी कोई अच्छा कार्य करे व्यक्ति तो उसकी प्रशंसा करने की आदत भी डालें। पर ऐसा बहुत कम जीवन में हो पाता है। अच्छा ऐसा हम कब कर पाते हैं? अपने मन से पूछो, अपने जीवन से पूछो। यदि कोई अच्छा कार्य करे हम उसको धन्यवाद दें। आपके घर में आपकी जीवन साथी रहती हैं, रोज तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा तुम्हारी पसंद का भोजन बना करके देती है। जो तुम्हारी मन पसंद है वह तुम्हें खिलाती है। और कभी कभार यदि उसमें नमक कम हो या कोई चीज की कमी हो जाए तो तुम्हारा उसके प्रति क्या नजरिया होता, क्या प्रतिक्रिया होती है? बोलो, बात समझ में आ रही है ना? कभी यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो प्यार म्यार तो एक तरफ, आलोचना करना शुरू करते हैं और यहां तक कि मायके तक पहुंच जाती है बात कि तुम्हारी बेटी कुछ नहीं जानती है, 25 वर्ष शादी को हो गए, कुछ बनाना नहीं जानती है, ऐसा है वैसा है, कई तरह की आलोचना परक शिकायत करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ससुराल वाले मायके वालों को कोसने लगते और मायके वाले ससुराल वालों से फिर संबंध बिगाड़ लेते हैं। तो आलोचना करने वाले लोग मिल जाएंगे पर प्रशंसा करने वाले ना के बराबर दिखाई देते हैं, बहुत कम। लेकिन कभी एक कहा अपनी धर्मपत्नी से कि तुम कितना अच्छा खाना बना करके खिलाती हो। कभी प्रशंसा की उसकी? हमारे मन पसंद का खाना तैयार करके देती हो, कभी कहा ऐसा?
ये एक उदाहरण है तुम्हारे सामने, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे घर का। यदि आप सहयोग के साथ एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो प्रेम वात्सल्य अपने आप पनपेगा जीवन में, और आपके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रशंसा के भाव भी उत्पन्न होंगे जीवन में। आप एक दूसरे को धन्यवाद देने की आदत भी डालें। कोई छोटा बच्चा अच्छा काम करता है, उसको धन्यवाद दो, आशीर्वाद दो, उससे कहो बेटा ठीक है, ऐसे ही आगे काम करो, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसका जीवन आगे बढ़ेगा। अब धन्यवाद तो नहीं, फरियाद जरूर करते हैं। छोटी छोटी बातों की कमी निकाल करके उसको फरियाद करते हैं। कोई भी काम हो, अच्छा किया, उसके लिए तो कोई बोलेगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। जहां जहां हम लोगों के चातुर्मास होते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं और बनती भी हैं। 4 महीने 5 महीने बहुत अच्छा काम करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति का नाम छूट जाता है तो सारा किए के आए पर पानी फेर देते हैं। उसकी 4 महीने की मेहनत का धन्यवाद तो देते नहीं हैं, लेकिन आलोचना परक शिकायत जरूर करते हैं कि देखो तुमने उसका नाम छोड़ दिया, मैं तो पहले से जानता था ये राजनीति होगी। ऐसा कहने वाले तो लोग बहुत मिल जाएंगे, पर 4 महीने 6 महीने साधु की सेवा की, आहार विहार निहार सारी व्यवस्था को संभाला, उसके लिए प्रशंसा के 2 शब्द नहीं निकलते हैं। कोई यदि अच्छा काम करे तो उसके लिए बोलो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो अपने मन से पूछो, जहां शिकायतें ज्यादा होती हैं वहां प्रेम नहीं होता है। वो जहां धन्यवाद देने की आदत होती है वहां द्वेष नहीं रहता है। आपकी फरियाद को धन्यवाद में बदलने की आदत हमें डालना चाहिए। इसमें तो कुछ करने जैसी बात नहीं है, बस सोच को परिवर्तित करने की बात है। यदि सोच में थोड़ी सी लोच आ जाए तो सारा बिगड़ा हुआ मामला भी बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन हम करें कैसे, कौन झुके? ये जो तुम्हारा ईगो है, जो तुम्हारा अहम है, यही तुम्हें आड़े लाता है। मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे छोटा बन जाऊं, मैं तो बड़ा पैसा वाला हूं, मैं बड़ा धनाढ़ परिवार का हूं, मेरे यहां तो नौकर चाकर काम करते हैं। ये जो भाषा अंदर की निकल रही है पुलिस वाली, यही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाली होती है। संत कहते हैं बच्चों के पिता बनो, पुलिस नहीं। बच्चा कोई छोटी मोटी गलती भी कर देता है तो पिता ही तो मेरा है जो कुछ मेरे से कह सकता है। लेकिन अब पिता और बेटे के संबंध भी बिगड़ रहे हैं। बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से पिता और बेटे एक ही साथ एक ही थाली में खाना खाते थे। एक दिन पिता और बेटे में अनबन हो जाती है तो बेटा कहता है पिताजी कल से मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिताजी कल से मैं तुम्हारे साथ थाली में खाना नहीं खाऊंगा। तो पिता कहता है बात को समझते हुए, बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे साथ नहीं खाएगा, मैं तेरे साथ खा लूंगा। ये सोच, ये दृष्टिकोण यदि मेरे अंदर आ जाए तो कहीं कोई गड़बड़ होने वाला।
चाहे बहू और सास के बीच की बात हो, या देवरानी जेठानी के बीच की बात हो, नंद और भौजाई के बीच की बात हो, देवर और जेठ के बीच की बात हो, यदि इतनी सी सोच हमारे अंदर आ जाए कि कोई बात नहीं, तुम नहीं, मैं तेरे साथ रह लेता हूं, इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है, इतनी सहयोग और सम्मान देने की बात है, यदि समाज के अंदर ये बात समझ में आ जाए कि एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे का सम्मान देना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बस सम्मान देने का भाव यदि हृदय में जाग जाए तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मनुष्य है अपने अहम प्रेरित सोच के कारण केवल अपनी ही सोचता है, अहम के कारण केवल अपनी ही सोचता है, औरों की नहीं सोचता है। औरों की और जाने, हमें क्या लेना देना। भाई भाई के लिए नहीं सोच रहा है, पिता बेटे की नहीं सोच रहा है, बेटा पिता के लिए नहीं सोचता है। वजह क्या है? वजह उसके अंदर का अहंकार, ईगो है। तुम अपने मन से पूछो, अपने हृदय से पूछो, जितना सम्मान पाना चाहते हो उतना सम्मान देने का भाव मन में कभी लाए? हम औरों से तो चाहते हैं कि पिता मेरा सम्मान दे, या बेटा चाहता है कि पिता मेरा सम्मान करे, तो कभी अपने मन में ये भी तो भाव लाओ कि हम भी दूसरों को सम्मान दें, आदर दें, समादर करें। बोलो, क्या सोच होती है हमारी? सम्मान तो सब पाना चाहते हैं। एक छोटा सा भी बच्चा होता है, वो भी अपना सम्मान चाहता है। फिर बड़ों का कहना ही क्या, वो तो चाहेंगे कि मुझे सम्मान मिले। तुम चाहते हो कि लोग हमारा सम्मान रखे, पर तुम कितना लोगों का सम्मान रखते हो? मान पाने की चाहत रखोगे तो उससे ज्यादा मान देने की भी आदत डालिए। विनम्रता, माधुर्यता, स्नेह, प्रेम मनुष्य के जीवन में बनी रहनी चाहिए। तुम जितना मान सम्मान चाहते हो उतना ही विनम्र बनने की आदत डालें। मान सम्मान तभी मिलता है जब हमारे अंदर विनम्रता होती है, हमारे अंदर नम्रता होती है, हमारे अंदर दया और करुणा होती है। आप मेरी भावना में पढ़ते हैं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखूं। ये पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन भाव उल्टे निकलते हैं। यदि तुम्हें दुश्मन कोई बनाना हो तो कल नई गाड़ी लाकर के दरवाजे के सामने खड़ी कर दो, 1 करोड़ वाली जगुआर, फॉर्च्यूनर्स, क्या बोलते, फॉर्च्यूनर्स, है ना। अभी तुम साधारण सी गाड़ी में घूम रहे हो और कल तुम अपने दरवाजे के सामने नई गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाली खड़ी कर दो, मोहल्ले भर के दुश्मन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। पर ये कभी नहीं सोचेंगे कि देखो कितना समझदार बेटा हो गया, पढ़ लिख करके योग्य बना, मेहनत की, आज पैसा कमाने लगा है, अपना परिवार को सक्षम बना रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट की सारी पूर्ति कर रहा है। ये शब्द कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, पर टांग खींचने वाले, हाँ कहीं पैसा मिल गया होगा रिश्वत का, बड़ा क्या बोलते अकाउंट ऑफिसर हैं तो ज्यादा रिश्वत मिल गई होगी कहीं पर 25-50 लाख रुपए की 2-4 बार, तो गाड़ी घोड़ा आ गए, हमें पता उनकी औकात क्या है। ऐसे कहने वाले अनेक लोग मिल जाएंगे। बाहर के तो जाने दो, घर के ही एक क्या है,
ये वात्सल्य और प्रेम का अभाव का नतीजा है। तो तुम जितना मान सम्मान चाहते हो उतना ही विनम्र बनने की आदत डालें, क्योंकि ऊंचाई हमेशा गहराई सापेक्ष होती है। तो तुम जितने नम्र बनोगे प्रमोद भैया, उतने तुम ऊंचाइयों को पाओगे। तो सम्मान करना सीखें। तीसरी बात, पहली सहयोग दें, दूसरा सम्मान देना सीखें, तीसरा समादर करें यानी आदर करें। भावनाओं का आदर करना चाहिए। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, चाहे घर का हो, परिवार का हो, या दूसरों का हो, या समाज का हो, या अन्य समाज का हो, उनकी भावनाओं का आदर करना सीखें। वर्तमान में ये स्थिति देखी जाती है, एक दूसरे की भावनाओं की कोई कद्र नहीं हो रही है। बाहर तो जाने दीजिए, घर परिवार में भी विघटन चल रहे हैं। एक साथ साथ संबंध होने के बाद, साथ साथ फेरे लगाने के बाद भी आपसी टकराव बढ़ रहा है, पोजीशन बिगड़ रही है, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, समाधान नहीं करते, कद्र नहीं करते हैं भावनाओं की। कई बार ऐसा देखा जाता है। अगर आप घर परिवार में रहने वाले लोगों की भावनाओं का आदर करोगे तो जीवन तुम्हारा परिवर्तित हो जाएगा, नहीं तो परिवार चलेगा नहीं। परिवार प्रेम भाव से चलता है और भावनाएं तभी तक सुरक्षित रह सकती हैं जब तक एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे। तब तक आप देखिए भावनाओं का आदर कितना करते हैं। यदि मैं पिता हूं, बेटा कुछ भी कहे मुझे नहीं सुनना। मैंने यदि हुक्म चला दिया पिता के नाते तो ये बाण है, अब वापस नहीं आएगा। इसलिए किसी ने कहा है, बाण का घाव बड़ा नुकीला होता है, बाण का घाव बड़ा नुकीला होता है, बाणी बीणा बने बाण नहीं। बाणी बीणा बने बाण नहीं, क्योंकि बाण का घाव बड़ा नुकीला होता है। बाण का घाव समय पाकर के भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव जिंदगी भर नहीं भरेगा। और यदि उसने बैर भाव की गठान बांध ली तो भवांतरों में ये घाव भरने वाला नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र। समय के चलते वो गरीबी अवस्था में पहुंच गया। उसकी तीन जवान बेटियां थी और उनकी शादी करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। घर की गरीबी को देखते ही उसने निर्णय लिया कि मर जाना ठीक है। और मरने के रात तन से जंगल जाता है। जंगल में सिंह के शेर के सामने चुनौती देता है, हे वनराज मुझे खा ले, जल्दी जल्दी मुझे मरना है। शेर कहता है, अभी तक तो लोग मेरे नाम से डरते थे, मुझे चुनौती दे रहा कि तू खा ले, मुझे जल्दी जल्दी मरना है। बात समझी जाए, बात क्या है? शेर ने उस ब्राह्मण पुत्र से पूछा कि बता तू मरना क्यों चाह रहा है? तो वो ब्राह्मण कहता है, वनराज मेरे पास तीन जवान बेटियां हैं, मेरे पास खाने तक को राशन पानी के लिए कुछ प्रबंध नहीं है, तो मैं ऐसे में करूं क्या? कैसे उनकी शादी करूं, कैसे उनका प्रबंध करूं? इसलिए मैं मरना चाहता हूं। सिंह ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। विश्वास तो कर लिया, पसीजा भी,
कोई बात नहीं ब्राह्मण पुत्र, तू मरो नहीं तुम। मैंने सेठ साहूकारों को खूब मार मार करके खाया है, उन्होंने दूसरों का धन लूटा था, हमने उनको मारा खाया, उनके बहुत सारे आभूषण मेरी गुफा में पड़े हुए हैं, जाओ वहां से जितना तुमसे बने ले जा, तो उतना मेरे आभूषण गुफा में से लेकर के जा। ब्राह्मण पुत्र अंदर जाता है, देखता है तो सोने चांदी की बहुत सारे आभूषण पड़े थे। उसके मन में लालच आ जाती है, जितना उससे बनता है वो सारा का सारा ले जाने लगा। और ले जाते समय सिंह ने कहा, शेर ने कहा कि सुनो, ऐसे मत जाओ, ये ले तो तुम जा रहे हो, लेकिन जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तो मुझे जरूर बुलाना। तो ब्राह्मण कहता है, जी वनराज, मैं अवश्य बुलाऊंगा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगा और आपको जरूर बुलाऊंगा। समय बीता, बच्चे की शादी कर रहा था, उसे याद आया कि शेर को भी बुलाना है। शेर को निमंत्रण दिया गया, शेर आया समय पर। यहाँ पर सब तैयारियां चल रही थी, शहनाई बज रही थी, लोग बड़े धूमधाम से कार्यक्रम करा रहे थे। जंगल से आता हुआ शेर देख करके गांव वाले घबराने लगे, भागो भागो भागो, शेर आया है, भागो भागो, जंगल का शेर आया है। अब तो लोग कह रहे जिन शासन का शेर आया है। कहानी कहती है कि भागो भागो, जंगल का शेर आया। सब गांव वाले घबरा करके भागने लगे। ये बात वहां तक पहुंची जहां मंडप बना था, शादी की शहनाई बज रही थी। ब्राह्मण के कानों में बात जाती है तो ब्राह्मण बाहर आकर के देखता, तब तक शेर और पास में आ जाता है। तो कहता है ब्राह्मण, सुनो सुनो, ये शेर नहीं गधा है, गधा। एक कानों में बात शेर के कानों में पहुंचती है, गधा है। जैसे ही उसने बात सुना, शेर वापस लौट जाता है, तिल मिला जाता है और जाकर के जंगल में ऐसे गिर जाता जैसे कोई घायल हो गया हो। 8 रोज बाद ब्राह्मण के लिए और सामान की जरूरत पड़ी, तो उसी लोभ में जाता है कि चलो और जेवरात लेकर के आता हूं। ये तो गधा है, वनराज जरूर, पर गधा है। जैसे ही इस लोभ में ब्राह्मण जाता है तो शेर तो गुस्सा में बैठा ही था, खाने के लिए दौड़ा ब्राह्मण के लिए। वो अपनी जान बचा करके भागने के लिए हुआ तो सिंह कहता है, ब्राह्मण तुम भागो नहीं, मेरी बात सुनो। क्या वनराज, क्या मेरे से अपराध हो गया, क्या मेरे से गलती हो गई? इसकी बात उत्तर तो बाद में दूंगा। ये जो कुलाड़ी पड़ी है ना, इसको मेरे ऊपर चला, नहीं तो मैं तुझे खा लूंगा, मैं तुम्हें खा लूंगा। मरता क्या नहीं करता। उसने कुलाड़ को उठाया और उस सिंह की जंघे पर मार दिया। वहां से खून का फुब्बारा फूट जाता है, खून बहने लगता है। सिंह कहता, जा ब्राह्मण, 8 रोज बाद आना, इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। उसे बात समझ में नहीं आई, उसे बात समझ में नहीं आई कि कारण क्या है। पहली बार गया था, बड़ा सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक उसने मेरे को ये जेवरात दिए थे, अब मेरे से गलती क्या हुई। 8 रोज बाद ब्राह्मण जाता है सिंह के पास। सिंह ने पत्तों को तोड़ तोड़ करके उसके रस से अपनी जंघा का घाव भर लिया। थोड़ा सा हरा दिख रहा था लेकिन पूरा भर गया था। उसने उत्तर देते हुए कहा कि देख ब्राह्मण, एक घाव भर गया है, पर मेरे सीने में अभी भी वो घाव हरा है जो तूने उस दिन कहा था कि सिंह नहीं, ये तो गधा है, गधा। आप लोग तो होशियार हो ना, कोई गधा नहीं बैठा। मैं जरूर एक क्लास में 2 बार बैठा, सब एक ही बार में पास होने वाले हो, पर मैं जरूर एक क्लास में 2 बार पढ़ा हूं।
सब होशियार बैठे हैं। नरसिंह को लिए गधा कहा, तो इसलिए संत कहते हैं बाणी बीणा बने बाण नहीं। घर परिवार में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक दूसरे का आदर सत्कार करना सीखें, उसकी आदत डालें। छोटे बच्चों से आप कह कर के पुकारोगे तो बच्चे भी तुम्हें रिस्पॉन्स में आप ही कहेंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।